कभी कभी आईपीएल के मैच देख के लगता है कि ये क्रिकेट कहाँ जाके रुकेगी। 280 जैसा बड़ा टोटल और सामने वाली टीम भी 242 रन बना देती है। जिस तरह से पिछले 2 साल में आईपीएल में क्रिकेट देखने को मिली है, इट्स अ क्रेजी। और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उसको और आगे पुश करती हुई चली जा रही है। पिछले साल भी इस टीम ने वही किया था, इस बार उससे एक स्टेप आगे ही गई है, क्योंकि बैटिंग का फॉर्मेशन उन्होंने जिस तरह से चेंज किया और अब जो बैटिंग ऑर्डर है वो पिछले साल के मुकाबले बेटर हुआ है। उन्होंने अपनी गेंदबाजी मजबूत की और मुकाबला भी उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो है जिस आसानी से जीत लिया है। अभी तक आईपीएल में आपने एक तरफा मुकाबले देखे हैं, ये उनमें से एक मुकाबला है। तो मैच का डिटेल एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले अगर आप शुरू करें तो राजस्थान रॉयल्स को हुआ क्या था इस मैच में, कि जिस टीम की स्ट्रेंथ आपको पता है कि पहले बैटिंग अगर आप उनको करने देते हैं तो ये टीम 250 से नीचे बात नहीं करती। 300 का इनका नारा है, अब की बार 300 पार उसके लिए लगी हुई है। तो जब आप सामने वाली टीम जो इतनी डेंजरस है, डिस्ट्रक्टिव है और इस एम के साथ खेल रही है कि इतना बड़ा स्कोर करना है, और वो अगर उसमें कामयाब हो गई तो आप तो हमेशा वो रनों का पहाड़ चेज कर रहे होंगे, उसके प्रेशर में दबे हुए होंगे, चाहे आपकी बैटिंग कितनी भी अच्छी हो। शायद राजस्थान रॉयल्स को यही लगा होगा कि बैटिंग तो हमारी भी अच्छी है, हम चेज डाउन कर सकते हैं, शायद हमारी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है जो टोटल डिफेंड कर ले सनराइजर्स हैदराबाद के सामने। लेकिन आपने ये चीज पिछले साल भी देखी थी, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम चेज में ही फंसी थी। उसके अलावा जब जब उनको पहले बैटिंग करने का मौका मिला, वो टीम सामने वाली टीमों पर रनों का इतना प्रेशर डाल देती थी कि सामने वाली टीम कभी उससे उबर ही नहीं पाती। तो सबसे बड़ा ब्लंडर जो किया राजस्थान रॉयल्स ने, वो टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला, और फैसला शायद बाहर से होके आया होगा क्योंकि रियान पराग जो है वो कप्तानी कर रहे हैं। रियान पराग ये फैसला अपने पे तो नहीं ले सकते, क्योंकि राहुल द्रविड़ हो, संजू सैमसन हो या बाकी मैनेजमेंट है, तो इन्होंने पहले से जरूर तय किया होगा कि टॉस जीत के क्या करना है। लेकिन उसके बाद जो रियान पराग ने कप्तानी की है, जो मार मारनी शुरू की अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने, तो पूरी टीम और रियान पराग कप्तान वो सब जो है वो क्लूलेस नजर आए। जनरली होता क्या है कि आप जब आके क्रिकेट खेलते हैं और आपकी पिटाई होने भी लगती है, तो जो मिच्योर्ड कैप्टन होता है वो मेक श्योर करता है कि यार हर तरफ ग्राउंड के पिटाई ना हो, एटलीस्ट पिटाई हो रही है तो एक ही तरफ हो, तो फील्ड सेटिंग उस तरह से हो। यहां पर आप ये देख रहे थे कि जिधर चौका जा रहा था उधर फील्डर जा रहा था, तो कैप्टन का अपना कोई प्लान ऐसा दिख नहीं रहा था। वो दिख ये रहा था कि बॉल को चेज कर रहा है, जिधर बॉल गई उधर फील्डर। और फिर क्या कैप्टन और बॉलर के बीच में वो कम्युनिकेशन है? क्योंकि कैप्टन तो फील्डर चेंज कर दे रहा है, बट बॉलर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उस मामले में जो पहला मैच था रियान पराग का एज ए कैप्टन, बिल्कुल क्लूलेस नजर आए। कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको जब पिटाई हो रही थी गेंदबाजों की, कि मैं किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाऊं, किस तरह से अपने बॉलर्स को हैंडल करूं। कुछ भी नहीं कर पाए मेरे ख्याल से। और पहला मैच उनको, मतलब जैसे होता है ना कि आप पहला पहला मैच खेलने के लिए आते हैं तो एक अलग ही ख्याल में रहते हैं, वो अलग ही ख्याल में रहे। और ऊपर से जब पहली पारी खत्म हो रही थी तो फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे, एक गुस्सा सा उनके जहन में आने लग गया था। लास्ट के 2 कैचेस पकड़ के उन्होंने जिस तरह से बॉल थ्रो किया, तो यंगेस्ट कैप्टन में से एक बने हैं रियान पराग। लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच से सीखेंगे भी कि काम रहना बहुत जरूरी है। भले ही आपके हाथ से मैच निकल गया है, कुछ भी है, बट उसका ओवरऑल असर फिर आपकी बल्लेबाजी पर भी पड़ा, आपकी डिसीजन मेकिंग पर भी पड़ता है। तो वो एक चीज है जो रियान पराग को आगे चल के जरूर सीखनी होगी। बट एसआरएच की बल्लेबाजी की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा एज यूजुअल इंपैक्टफुल इनिंग, 11 गेंदों पे 24 रन, बड़ी पारी नहीं हुई। थोड़ा सा आपको जो है वो महेश तीक्ष्णा को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने आके थोड़ा करेजियस बॉलिंग की। जनरली वो तेज तेज गेंदबाजी करते हैं, बीच में स्लो भी डाली, उस पर छक्के भी पड़े उनको। ऑब्वियसली जब आप विकेट बाई करने की कोशिश करेंगे और उस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो आपको चौके छक्के भी पड़ेंगे। बट ज्यादा मुझे लगता है महेश तीक्ष्णा को जो चीज कॉस्ट की ना, वो उनकी 2 नो बॉल थी, उन पर उनको शॉट्स अच्छे खासे लग गए और इसलिए उनके फिगर्स थोड़े से बिगड़ गए। अदरवाइज आप कॉन्टेक्स्ट देखें ना मैच का, जहां 200 कितने 86 रन बने हैं, उस मैच में जो बॉलिंग फिगर्स हैं उनके ठीक ही माने जाएंगे। ट्रेविस हेड तो भाई साहब वो भी सेम चीज है कि ट्रेविस हेड को आप कहाँ गेंदबाजी करेंगे, ये आपका कुछ प्लान होना चाहिए। और इस वक्त पर आप देखिए ज्यादातर लोगों का ये चल रहा है कि ट्रेविस हेड को जितना फुल आप गेम कर सकते हैं, कि बॉल के नीचे ना आने दें जिससे कि वो इनफील्ड के ऊपर से शॉट ना खेल सके, तो उस एलिवेशन ना मिल सके बेसिकली उनको शॉट्स में, उस तरह से या तो गेंदबाजी करो
या फिर बाउंसर एक ऐसा तरीका है जो आप गेंदबाजी कर सकते हैं। तो जो नूर ने आके गेंदबाजी शुरू करी थी, माफ कीजिएगा, फजलुल्लाह फरूकी ने जो आके गेंदबाजी शुरू करी थी, तो पहले यॉर्कर से ही शुरू करी थी। लेकिन जब एक गेंद आपका एग्जीक्यूशन खराब होता है, चौका लगता है, फिर आप अल्टर करने लग जाते हैं अपनी लेंथ, प्लान पर स्टिक नहीं किया उन्होंने। तो ये सबसे खराब चीज थी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। और ट्रेविस हेड तो आप जितनी बात करें उसके बारे में, उस बंदे का ना माइंडसेट ही अलग है, और खेलने का तरीका और सब टेक्निक वेक्निक तो सब इधर उधर रख देता है। वो जो माइंडसेट है ना उसका खेलने का, ये सामने वाला गेंदबाज जो है जब सामने ट्रेविस हेड को देखता है वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं क्या प्लान बना के आया था, मेरे को क्या एग्जीक्यूट करना था, कहाँ गेंद करनी थी। इतना खौफ इस बैट्समैन का जो है वो इस वक्त दुनिया के गेंदबाजों के आंखों में दिखता है। क्योंकि बहुत बार मुझे लगता है कि ये गेंदबाजों से वहां बॉल करवाता है जहां वो करवाना चाहता है। दिमाग के साथ जिस तरह से ये बंदा खेलता है ना, गेंदबाजों के जज्बातों के साथ उनके जिस तरह से खेलता है, तो ये उस लेवल का जो है वो बैट्समैन है, प्लेयर है, कि अपनी मर्जी से बॉलर्स को बॉल करवाता है कि तुम यहां बॉल करो, और फिर अच्छा प्रियम्प्ट भी करता है। तो क्लैरिटी जो है इस वक्त उनकी बल्लेबाजी में वो बहुत कमाल की है। देन ईशान किशन 106 रन की पारी। पहले तो मुझे ये पूछना है कि ये सेंचुरी और हाफ सेंचुरी बनाने के बाद ये फ्लाइंग किस किधर जा रही थी। और एक बात और बताऊं मैं आपको, सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस दिन से उनको लिया है, पैट कमिंस के बाद अगला लीडर इस ग्रुप का कोई होगा वो ईशान किशन होंगे। कप्तान मतलब अगले जो बनेंगे वो ईशान किशन ही बनेंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने आज 100 बना दिया, वो पहले से उनके प्लान में था। अब इनके 100 रन की अगर बात करें तो इनके लिए ना ये हो गया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो मैंने एक कप्तानी वाली बात की वो आगे होगी, बट अभी इस टीम में एज अ प्लेयर आके खेलना इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए है कि पहले जिस टीम में खेल रहे थे वहां का सेटअप अलग था, सिनारियो अलग था। इनके जैसे बैट्समैन की प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि बाद में कैसा खेलेंगे, ये हमेशा शुरू में स्ट्रगल करते थे। आप देखिए जब इंडिया के लिए भी खेल रहे थे, जो चीज पॉइंट आउट हो रही थी कि स्टार्ट थोड़ा सा स्लो करते हैं। मुंबई इंडियंस में भी स्टार्ट थोड़ा सा स्लो करते हैं, और मुंबई में विकेट जैसे रहता है कि शुरू में गेम थोड़ा स्विंग भी करता है। यहाँ पर डे गेम कंडीशंस उस तरह की, स्विंग विंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है। ऊपर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजों की बैंड बजा के ऑलरेडी रखी हुई थी। फिर आप आते हैं, आपको मोमेंटम को कंटिन्यू करना है, तो सेकंड थॉट है नहीं कोई आपके दिमाग में। और ये ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको क्लैरिटी मिलेगी मेरे को किस तरह से खेलना है, और पॉजिटिव खेलेंगे तो हमेशा ये डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस होंगे। तो वो शुरू का जो फेज था वो अगर इनको आसान मिल जाए तो बाद में जब ये सेट हो जाते हैं, मुझे लगता है कि ईशान किशन ने बहुत बार ये दिखाया है कि जब वो सेट होके खेल रहे होते हैं तो वो किसी भी गेंदबाज को कहीं भी मारने की काबिलियत रखते हैं। आज उन्होंने जैसे मारा, स्पेशली ऑर्चर को उन्होंने जिस तरह से शॉट्स लगाए और बाकी सबको मारा, कोई उनके प्रकोप से बच नहीं पाया है आज के दिन पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। देन नीतीश कुमार रेड्डी, तो ये तो पूरी टीम के ना लाइनअप ही ऐसी है, सब उसी मोड में उसी जोन में खेलते हुए चले जा रहे हैं। बस वही है कि 30 रन की पारी थी, बट चाहिए उनको यही ना, 15 पे 30 आप बना दो, हो गया काम। अब 200 का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट यही मांगती है ये टीम, वही वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्लेयर भी उनके उसी तरह से हैं। हेनरिच क्लासन उससे थोड़ा आगे चले गए, 242 के स्ट्राइक रेट से खेल गए। देन अनिकेत वर्मा ने भी आके एक छक्का जड़ दिया, दूसरे की तैयारी में थे बट स्लोअर बन शायद ड्रैग कर ली उन्होंने। पैट कमिंस एंड अभिनव मनोहर ने कुछ किया नहीं। जो आरआर की गेंदबाजी है उसमें जोफ्रा आर्चर तो बहुत ही पिटाई हुई है, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन आईपीएल क्रिकेट हिस्ट्री जो है वो बन गया। महेश तीक्ष्ण ने मेरे हिसाब से ठीक गेंदबाजी की है, उसके अलावा तुषार देश पांडे ने अच्छी गेंदबाजी की है, एंड संदीप शर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। मतलब जहां 286 बने हैं, संदीप शर्मा ने लास्ट में जो यॉर्कर्स एग्जीक्यूट की सेकंड लास्ट ओवर में तो पिटाई हो गई थी उनकी, उससे पहले एक ओवर जो था वहां भी उन्होंने अच्छा किया, 51 रन। और आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूं कि ठीक गेंदबाजी की है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार 286 रन जहां बने हैं वहां पर जो चीज दिख रही थी कि एटलीस्ट संदीप शर्मा जो है वो यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहे थे। और बहुत कम गेंदबाज आप देखेंगे आजकल जो है वो यॉर्कर करते हैं। स्लोअर वन भी अच्छा मिक्स कर रहे थे, बाउंसर भी उन्होंने अच्छा किया। पहले जहां से इन्होंने एज अ डेथ बॉलर अपनी शुरुआत की थी 2-3 साल पहले, तो सिर्फ यॉर्कर पर रिलाय करते थे। अब वो धीरे धीरे करके स्लोअर वंस का वेरिएशन आ गया, थोड़ा सा लाइन के साथ भी खेलते हैं। कभी हेनरिच क्लासन वाला आप देखिए बहुत अच्छा था, वो जो सेटअप कर रहे थे वो थोड़ा सा उसमें वो चूक गए। पहले आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्लोअर वन डाल के उन्होंने 3 गेंद डाल के सेटअप किया हेनरिच क्लासन को, और हेनरिच क्लासन ने जब तय किया कि मैं थोड़ा सा बाहर जाके ऑफ स्टंप के जो है वो अब खेलूंगा,
फिर जो यॉर्कर उन्होंने मारी थी हल्का सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप पैड पे लगी थी, बट ये ना वो स्मार्टनेस है, ये मेथड है उनकी बॉलिंग का जो दिखता है कि हाँ गेंदबाज कुछ कर रहा है। अदरवाइज तो आपको लगेगा कि यार गेंदबाज तो बस आके गेंद फेंक रहा है, बस फील्डर्स को बॉल उठा के लानी है, कुछ वैसा सीन आपको देखने को मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संदीप शर्मा ने अच्छी ठीक गेंदबाजी की, कुछ करते हुए दिख रहे थे कम से कम। सेम तुषार देशपांडे के साथ भी आप कहेंगे। फिर राजस्थान रॉयल्स की जो चेज है, अब जब 286 रन आप चेज कर रहे हैं तो बल्ला चलाने के अलावा तो कोई चांस है नहीं। यशस्वी जायसवाल भी वही कर रहे थे, संजू सैमसन चला रहे थे बल्ला, बट संजू सैमसन ने अच्छा शेप होल्ड किया, शुरुआत अच्छी थी और वो ओवरहिट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। विकेट बहुत ट्रू था, बहुत ही अच्छा था बल्लेबाजी के लिए, संजू सैमसन ने उसका फायदा उठाया। बट शायद बीच में जो एक फेज था 10 ओवर के आसपास जहां पर स्लो डाउन कर गए थे, अगर स्लो डाउन वहां नहीं करते ना तो ये जो अभी रन का अंतर रह गया दोनों के बीच में वो और कम हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। सो वो एक चीज है, बट संजू सैमसन ने अच्छी बल्लेबाजी की है। रियान पराग, अब रियान पराग जो है वो जो मैं फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की बात कर रहा था ना, पहली चीज ये 3 नंबर आना बनता है क्या रियान पराग का? मुझे नहीं लगता 3 नंबर, 4 नंबर इज बेस्ट पोजीशन फॉर हिम। 3 नंबर आप किसी को ला सकते हैं, ध्रुव जुरैल। ये मैं ऑक्शन के बाद से कह रहा हूं, जब से उनको रिटेन किया गया उसके बाद प्रीव्यू में भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि 3 नंबर पर ध्रुव जुरैल इज द बेस्ट बैट्समैन, बिकॉज वो टेक्निकली बहुत ही इक्विप्ड है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, आपको कंसिस्टेंसी ज्यादा देगा, आपके ऊपर वाले दोनों बल्लेबाजों को फ्रीडम ज्यादा देगा कि और ज्यादा आप खुल के खेल सकते हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं और किसी भी बॉलर के खिलाफ किसी भी सिचुएशन में बड़े शॉट लगा सकते हैं। इसका नमूना उन्होंने आज के दिन पर दिखा भी दिया, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो वो चीज है, इसलिए इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा हिला हुआ नजर आया। और रियान पराग जब बल्लेबाजी करने के लिए आए पहली गेंद पे तो उन्होंने चौका मार दिया। अब सिमरजीत सिंह जिस पेस पर ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह से पहले ओवर में गेंद उनका जा रहा था, वो डाल रहे थे 145 बट लग रही थी 155 गेंद जा रही हो, क्योंकि एक गेंद उन्होंने जो डाली थी जो एकदम विकेट कीपर के ऊपर से उड़ गई थी, बाई का चौका मिला था, वो जोफ्रा आर्चर की 2019 वर्ल्ड कप की गेंद याद आ गई थी जो उन्होंने डाली थी वहां पर। तो ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 145 डाल रहे थे 155 और उस विकेट पर जहां पर सबकी इतनी पिटाई हुई है, तो वो एक चीज है। और सिमरजीत सिंह अच्छे शेप में दिल्ली प्रीमियर लीग से नजर आ रहे हैं, वहां पर भी आईएएस विकेट टेकर थे और पहला ओवर जो यहाँ पर डाला उन्होंने, गेम की टोन में एक्चुअली वो 2 विकेट लेकर के वहीं सेटअप कर गए थे। रियान पराग भी वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, अब कोई और गेंदबाज होता है ना इसी गेंद को रियान पराग स्टैंड में मार देते हैं, बट जो हार्ड लेंथ पर गेंद थी, एक तो पेस बहुत ज्यादा थी और आई थिंक जो बाउंस भी था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा वहां पर, जिसकी वजह से रियान पराग उस बॉल को स्टैंड में नहीं मार पाए, वो वहीं पर रह गई, 30 यार्ड सर्कल पर रह गई। फिर नीतीश राणा भी 5 नंबर, फिर नीतीश राणा के लिए 5 नंबर देखिए वैसे सही है, यहाँ पर वो 4 नंबर बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो वही डिमांड ये थी कि आपको चौके छक्के मारने हैं, तो खैर वो उसमें फेल हुए। शॉट सिलेक्शन आप अगेन क्वेश्चन कर सकते हैं, बट चाहिए ही था कि आपको शॉट मारने ही मारने हैं, तो फिर इस पे आप बैट्समैन को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। 286 का टोटल चेज करते हुए बहुत ज्यादा आप बैट्समैन पे नहीं डाल सकते। ध्रुव जुरैल ने तो मतलब कमाल की बल्लेबाजी की है यार, मतलब अगर वो थोड़ा सा और लंबा खेलते तो और अंतर कम होता, लेकिन रन इतने थे ना कि कितना भी खेलते, उन्होंने 35 गेंद पे 70 किए हैं, 35 गेंद पे 100 करते तो भी अंतर रह जाता। तो वो एक चीज है। बाकी सिमरन हेटमायर और शुभम दुबे ने प्रैक्टिस अच्छी की, बट शुभम दुबे ने कुछ शॉट बड़े जबरदस्त मारे, स्पेशली पैट कमिंस को जो आउटसाइड ऑफ स्टंप उन्होंने मारा था छक्का, बहुत ही लाजवाब था, पुल करके बहुत जबरदस्त मारे। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छे साइंस हैं कि फिनिशिंग में इनके पास शुभम दुबे और सिमरन हेटमायर के रूप में 2 अच्छे लेफ्ट हैंडर हैं। सिमरन हेटमायर बहुत अच्छे टच में नहीं रहे क्योंकि उन्होंने 23 गेंद ली 42 रन बनाने के लिए। शुभम दुबे ने मात्र 11 गेंदों पे वो 34 रन की पारी खेली और उसमें शॉट्स मेकिंग, एक बार तो बल्ले का कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं भी हुआ था तब भी स्टैंड में मार दी उन्होंने गेंद। तो ही इज ऑल्सो अ वेरी कैपेबल फिनिशर जो इस टीम में है। तो बल्लेबाजी तो आरआर की अच्छी है, बट गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं वो एक मेन कंसर्न है। बाकी जो हुआ है इस मैच में वो ज्यादा ये है कि कप्तान और प्लान एग्जीक्यूट ना करना, वो वाली चीजें ज्यादा हैं। बट जो प्लेयर कंसर्न लग रहा है मुझे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो है वो इससे पहले 2 सीरीज जो खेली हैं इंडिया के अगेंस्ट और चैंपियंस ट्रॉफी, वो दोनों भी बहुत ऑर्डिनरी गई हैं, तो उनके बारे में हो सकता है जल्दी सोचना पड़े। बट 1-2 गेम तो आप और देखेंगे जोफ्रा आर्चर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। ये था दोस्तों ओवरऑल रिव्यू सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच का। आपको पसंद आया तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।